रात कोयला घोटाले को लेकर मचे घमासान की कोयला ब्लॉक आवंटन संबंधी फाइलों के गायब होने के मुद्दे पर आज राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ गई थी। सुषमा स्वराज ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलें गायब नहीं हुई बल्कि चोरी हुई हैं और सरकार ने एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई है। बीजेपी ने सरकार से मांग की कि सरकार जवाब दे कि वो गायब फाइलों की एफआईआर दर्ज नहीं कराती तो ये समझा जाएगा कि सरकार की नीयत में कोई खोट है। राज्यसभा में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कोयला ब्लॉक आवंटन संबंधी फाइलों के गायब होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस कोयला घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी प्रधानमंत्री से पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि जब कोयला ब्लॉक आवंटन हुआ था तब कोयला मंत्रालय का जिम्मा प्रधानमंत्री के पास ही था। कोयला घोटाले की गायब फाइलों को लेकर बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है। तो ये हंगामा आज का नहीं है, हंगामा काफी समय से जारी है और कल रात आपको याद दिला दें कि इस पर बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री ने लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को घर पर भी बुलाया था और ये गायब फाइलों पर चर्चा भी हुई थी ताकि सदन की जो कार्रवाई है वो रोज इस मुद्दे पर स्थगित न हो और आगे जो पेंडिंग बिल्स हैं उनको तुरंत पास कराया जाए। और लेकिन ये मुद्दा इसी तरीके से शांत होता नजर नहीं आ रहा है। जितने भ्रष्टाचार के प्रकरण, भ्रष्टाचार के जितने प्रकरण, नो बैठिए प्लीज। भ्रष्टाचार, नो डिस्टर्बेंस, टेक योर सीट, नो डिस्टर्बेंस प्लीज। भ्रष्टाचार के जितने प्रकरण आज तक सीएजी ने उजागर किए, वो सीडब्ल्यूजी का हो या 2G का हो, लेकिन ये कोल ब्लॉक आवंटन उसमें से सबसे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री घेरे में हैं और इसलिए उन्हें पाक और साफ होने के लिए इस जांच पर किसी तरह का दबाव न हो और तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाए, ये मेरी मांग है। This investigation yields nothing and only the country turns out to be a loser to the extent of 1,86,000 crores. Thank you very much. Sri Sitaram Yechury, only 2 minutes. Yes, sir. Yes. Yeah, 2 minutes. Sir, the other day, after a long period of persuasion, I think, and pursuit, in fact, the Honorable Prime Minister came and gave a statement on these issues. Unfortunately, as is the practice in the Rajya Sabha, normally when such statements are made,